आजादपुर नाम के गांव में भोलूराम नाम का एक आदमी ढाबे पर काम किया करता था और रोजाना ढाबे पर बहुत मेहनत से खाना बनाता था और लोगों को खिलाता था। लेकिन वो इतना दिन भर कमाने के बाद भी अपने घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन जब वे ढाबे पर काम कर कर अपने घर जाता है, तो भोलूराम की बीवी उससे कहती है कि तुम दिन भर ढाबे में इतनी मेहनत का काम करते हो लेकिन फिर भी थोड़ी ही पैसा कमा पाते हो। ये सुनकर भोलूराम कहता है, हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं जितने पैसे कमा सकता हूँ इतना तो कमा रहा हूँ ना। और यह कहकर वह सो जाता है। दूसरे दिन जब भोलूराम ढाबे पर जाता है तो देखता है ढाबा बंद है। वे ढाबे के मालिक के पास जाता है और उसे ढाबे के बंद होने का कारण पूछता है। ढाबे का मालिक उसे बताता है वे अब शहर जा रहा है और शहर में ही ढाबा खोलेगा। भोलूराम घर जाकर अपनी बीवी को ये सब बताता है तो उसकी बीवी कहती है, हाय यह क्या हो गया, हमारा घर का खर्च कैसे भी चल जाता था ढाबे के भरोसे, लेकिन अब हमारा क्या होगा। ये सुनकर भोलूराम कहता है कि इतना क्यों परेशान हो रही हो, मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। यह कहकर भोलूराम काम ढूंढने चला जाता है। पूरा एक हफ्ता हो जाता है लेकिन भोलूराम को कोई दूसरा काम नहीं मिलता। उसके बाद उसकी बीवी कहती है कि एक हफ्ते से तुम्हें कोई काम नहीं मिला, आखिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये सुन भोलूराम कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं आज जाता हूँ और आज कहीं से भी काम ढूंढ कर ही लाता हूँ। भोलूराम की बीवी से भोलूराम की बेटा कहता है कि माँ मुझे आज लस्सी पीना है, आप बहुत ही स्वादिष्ट लस्सी बनाते हो, रोज रोज गर्मी से मैं परेशान हो गया हूँ। ये सुनकर भोलूराम की बीवी दिल की दिल सोचती है कि मेरे पास तो कुछ ही पैसे हैं। ये सोचकर वह कहती है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें आज ठंडी ठंडी लस्सी पिलाऊंगी। वह दुकान से दही खरीद कर लाती है और उसके बेटे को लस्सी पिलाती है। इतने में भोलूराम वहां जाता है और लस्सी को देख ही कहता है, अरे वाह, आज लस्सी पी जा रही है। ये सुनकर उसकी बीवी कहती है, हाँ मैंने लस्सी बनाया है, क्या तुम पियोगे। भोलूराम कहता है, हाँ मैं लस्सी पी लूंगा। भोलूराम भी खुशी खुशी वह लस्सी पीता है। लेकिन उसकी बीवी कहती है, यह क्या, तुम्हें आज भी काम नहीं मिला। ये सुनकर भोलूराम कहता है, हाँ मुझे आज भी काम नहीं मिला। इतने में उसका बेटा कहता है कि माँ तुम इतना अच्छी लस्सी बनाती हो, तुम लस्सी का ठेला क्यों नहीं लगाती। ये सुझाव भोलूराम की बीवी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भोलूराम कहता है, नहीं नहीं, हमारे आस पड़ोस में बड़ी बड़ी खाने पीने की दुकानें हैं, वो यहाँ नहीं चलने देंगे अपना ठेला। ये सुनकर उसकी बीवी कहती है, हाँ अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या वो हमें पैसे लाकर दे रहे हैं, हम तो ठेला लगाएंगे और उससे हमारी घर का खर्च निकल जाएगा। और यह कहकर उसकी बीवी अपनी सहेली के पास जाती है और उसे कहती है कि लस्सी के ठेले के लिए कुछ पैसे चाहिए। दूसरे दिन भोलूराम की बीवी लस्सी का ठेला लगाती है और धीरे धीरे पढ़कर बहुत लोग वहां लस्सी पीने आते हैं। लेकिन उसके पड़ोस में दुकान लगाने वाला एक आदमी उसके पास आता है और बड़े गुस्से से उससे कहता है, तुम यहाँ लस्सी का ठेला क्यों लगा रही हो, जल्दी से इस लस्सी के ठेले को बंद कर दो। ये सुनकर भोलूराम की बीवी कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या परेशानी है मेरे ठेले से। वो आदमी बोलता है, तुम्हें जो बोला है वो करो, कल से यहाँ ठेला मत लगाना। अब तो लस्सी का ठेला यही लगेगा, तुमसे जो होता है वो तुम कर लो। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। पूरा एक महीना बीत जाता है और भोलूराम की बीवी लस्सी का ठेला लगाती है और उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। लेकिन वो आदमी उस पे बहुत गुस्सा करता है। एक दिन जब भोलूराम की बीवी लस्सी बनाने का सामान लेने के लिए बाजार जा रही होती है तो वो आदमी पीछे से आकर उसे गाड़ी से टक्कर मार देता है। गाड़ी की टक्कर से भोलूराम की बीवी मर जाती है और चुड़ैल बन जाती है। जैसे ही भोलूराम को पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत रोता है। लेकिन भोलूराम की बीवी चुड़ैल बनने के बाद अपने घर जाती है और अपने बेटे को रोते हुए देखकर बहुत दुखी होती है। फिर वो अपनी छोटी बहन के घर जाती है और कहती है कि बहन मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं चुड़ैल बन गई हूँ लेकिन मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं देख पा रहा। उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ दीदी। भोलूराम की चुड़ैल बीवी उसकी बहन से कहती है कि मुझे तुम्हारे शरीर में जगह दो, मैं दोबारा लस्सी का ठेला लगाऊंगी और अपने परिवार को पालूंगी। ये सुनकर उसकी बहन मान जाती है और भोलूराम की चुड़ैल बीवी अपनी बहन की शरीर में चली जाती है
और लस्सी का ठेला दोबारा से लगाती है। दोबारा उसकी बहन को लस्सी बेचता देखकर वो बुरा आदमी और नाराज हो जाता है और उससे कहता है कि लस्सी का ठेला बंद कर वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वह नहीं मानती तो आदमी अपने घर जाता है और खुद से कहता है जिस तरह इसकी बहन को मारा है उसी तरह इसे भी मार दूंगा। जब आदमी यह सब बोल रहा होता है भोलूराम की चुड़ैल बीवी भी वहां मौजूद होती है और वो अपने पति के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर भोलूराम को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है, पर चुड़ैल उसे समझाती है और पुलिस को बुलाने को कहती है। जैसे ही वो आदमी चुड़ैल की बहन को मारने आता है उतने में पुलिस आ जाती है। भोलूराम कहता है साहब यही है जिसने मेरी बीबी को मारा था और अब उसकी बहन को मारना चाहता है। इतने में भोलूराम की चुड़ैल बीवी सबके सामने आ जाती है और कहती है हाँ साहब मेरे पति सच बोल रहे हैं। मैं चाहती तो इससे पहले ही मार देती थी लेकिन मुझे इससे इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कानून इसे सजा दे। पुलिस उस आदमी को पकड़ के ले जाती है और इस तरह भोलूराम की चुड़ैल बीवी को शांति मिल जाती है।